अजय वर्मा जी, भाई चुनाव तो लड़े ना, बेशक कुछ हासिल नहीं कर पाए तो उनकी बात भी तो सुनी जाएगी। अजय वर्मा जी बताइए जरा, दोनों एक दूसरे में उलझे हुए हैं, भ्रष्टाचार पर कौन सही कौन गलत एक दूसरे को बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे ना करे नई सरकार, बताइए जरा। करो ना कार्रवाई, किसने मना किया है? Who's stopping you? प्राची Who is that stopping you? जी, हमने जब चुनाव लड़ा था तो हम जीरो से शुरू हुए थे। हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए था। एक बात सुन लीजिए, अब देखिए पहलवान पहलवान कुश्ती लड़ने उतरते हैं, एक जीतता है बाकी हारते हैं। अभी तक अगर और लोग किसी और पार्टी की सरकार जीत गई होती वहां, तो इनके वीर बयानवीर, इनके मुख्यमंत्री, इनका एक जो देशलाई गैंग है, आज सरकार नहीं बन रही, आज ये हो गया, पहले से ये शुरू हो जाते हैं। इनका आईटी सेल, इनके प्रधानमंत्री, इनके चुने हुए मुख्यमंत्री, किस राज्यों के, सरकार नहीं बन रही, सरकार नहीं बन रही। आज 8 दिन हो गए। इनके यहाँ जो अंतरकलह चल रहा है, उस अंतरकलह की पृष्ठभूमि तो इनके नेता ही जाने, वही बताएं। परवेज जी ने अलग धमकाया, मुझे नहीं करा तो मैं तोड़ दूंगा। सचदेवा जी अलग कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं इसका ये कर दूंगा। एक नए चेहरे ला रहे हैं कि महिला कह रही है कि नहीं, 70 आदि आबादी को नहीं देंगे तो हम बदल देंगे। लेकिन देश की सरकार और जिनके प्रवक्ता भ्रष्टाचार पे बात ना करें तो बहुत अच्छा है। 196 कंट्री को इंडिया में शर्मसार कराया देश के प्रधानमंत्री ने। अमेरिका में अडानी के लिए ये कह कि ये व्यक्तिगत मामला है, इस भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करते। अजय जी, आप लोगों की भी सुई ना एक ही मुद्दे पर अटकी रहती है। आपसे बात दिल्ली पर कर लूं, महाराष्ट्र पर कर लूं, यूपी पर कर लूं, आपका फेवरेट टॉपिक जो है उस पर आकर बात करिएगा। सर 1 मिनट, फिर मैं जा रही हूँ अनंत जी के पास। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं अजय जी, आप ही से पूछ रही हूँ, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। सर हम तो खोज रहे थे कि कुछ बीजेपी के नेताओं के बयान मिल जाएं तो सवाल कर लूं के शर्मा जी से, लेकिन आपके पास वो बयान हैं, बताइए तो कब किसने क्या क्या कहा, सुना भी दीजिए वो बयान। जब इनके नेता कह रहे हैं कि नहीं बनाया हमें मुख्यमंत्री तो हम सरकार गिरा देंगे, सुना भी दीजिए। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं, इनके जितने बड़े बड़े बयानवीर हैं, सब हमारे पास सूत्र है, सूचना है, वो पब्लिक डोमेन। अच्छा, आपके पास आ जाएगी तो आप उन्हें दिखाएंगी नहीं, कारण है वो भाजपा के। अगर और किसी दल के होते तो दिखा दिए जाते। अरे अजय वर्मा जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, अभी दिखा देती हूँ, चलिए चलाइए, अभी दिखा देती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे रुकिए ना सर, मुझे आंकना बाद में दीजिए, दिखाइए, अभी चलाइए सर, मैं अभी दिखा देती हूँ कि क्या कह रहे हैं इनके नेता। केवल ये कहना चाहता हूँ, है नहीं ना आपके पास, दूसरे को चुनौती देने से पहले झांक लीजिए ना सर, कितने पानी में हैं। जो 23 गारंटी, सुन लीजिए अनंत विजय जी, नहीं सर, ऐसे नहीं सुनूंगी। आपने बयान दिए हैं, आपने बयानों को कोट किया है तो मुझे सुना दीजिएगा, तब सुनूंगी। मौका दे रही हूँ आपको, तो मैं अनंत विजय जी के पास जा रही हूँ। अनंत विजय जी, दिल्ली में क्या चल रहा है सर, आप ही समझाइए मुझे। जितनी तेजी अरविंद केजरीवाल की फाइलों को खुलने में लग रही है, उतनी तेजी नई सरकार के गठन में क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए प्राची जी, नई सरकार के गठन में अभी और 1 सप्ताह का समय लगेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। तो नई सरकार के गठन के बाद ही, और फाइलों में जो तेजी दिखाई दे रही है वो तो एक राजनीति का हिस्सा है। एलजी पहले भी काम कर रहे थे, एलजी अब भी काम करेंगे, और एलजी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी रफ्तार से काम करेंगे, क्योंकि संविधान ने दिल्ली के उपराज्यपाल को वो शक्ति दे रखी है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी बात कर रहे हैं ऋतुराज जी, वो क्यों नहीं अपना नेता विपक्ष चुन पा रहे हैं। मैं चलिए एक प्रतिप्रश्न पूछता हूं ऋतुराज झा जी से, उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? वो अपेक्षा तो कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा बिल्कुल जायज है कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उनके साथ ही ये अपेक्षा भी जायज है कि आम आदमी पार्टी अपने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पा रही है। क्योंकि पहले तो उन्होंने आतिशी जी को ये कह रखा था, अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो विधायक बचे नहीं, के शर्मा जी, तो उनको एलओपी तो चुनना पड़ेगा। तो अब समस्या ये है कि आतिशी जी, जिनको वो लगातार चुनाव के दौरान कहते रहे कि ये टीसीएम है, तो टीसीएम को कैसे एलओपी बनाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस का तो कोई स्टेक है नहीं अभी दिल्ली में, मुझे लगता है प्राची जी। कांग्रेस बहुत अच्छा कहा अजय वर्मा जी ने कि 0 से शुरुआत की थी और 0 पे ही रह गए, तो उनका तो अभी कोई स्टेक है नहीं। वो जो भी बोलेंगे तो इधर उधर की बात करेंगे, कभी अडानी पे जाएंगे, कभी अंबानी पे जाएंगे, क्यों कभी सावरकर पे चले जाएंगे, क्यों बेसिर पैर के इधर उधर घूमते रहेगी पार्टी अभी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी 1 सप्ताह तक और इंतजार करना शेल कंपनी के रूप में के आसपास। अजय जी आप जब बोल रहे थे तो मैं एकदम खामोशी से सुन रहा था। सुरक्षा करिए अजय जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था। आपकी पार्टी तो बड़ी, आपकी पार्टी तो बड़े शीलवान होने का दावा करती है। पत्रकारों की
जो ईमानदारी है उसको तो कायम रखिए। अजय सर हमें जी, कांग्रेस का बीजेपी को तो सर्टिफिकेट डिफेंड नहीं करने चाहिए के लिए ईमानदारी के लिए, प्लीज। इनका आईटी सेल है। सर अजय जी, हमें सबका कांग्रेस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं सबका ईमानदारी के लिए। कैरेक्टर नापते रहिएगा और अनंत आपका जी, आप कारवा बहुत क्यों अच्छे लुट हैं। गया कैरेक्टर ही दिल्ली में नापते यही रह नहीं गए, बता उसी नापने पाइएगा। में जीरो पे चले गए।